एक व्यस्त शहर में जहां भीड़ भाड़ थी, वहां एक कलाकार था जिनका नाम मयंक था। मयंक की खासियत थी, वह जीवन के अनुभवों को अपनी कैनवास पर पकड़ने में माहिर थे। उनकी चित्रकलाएं बस चित्र नहीं थीं, वो थीं भावनाओं और किस्सों के दरवाजे जो उन्हें देखते थे। मयंक के पास एक छोटा सा स्टूडियो था जिसमें वह अपने दिनों को चित्रित करने में और दुनिया को देखने में गजब का समय बिताते थे। उनका पसंदीदा विषय लोग थे। उनकी खुशियों, दुखों और जीवन के रंगों के साथ वो यकीन करते थे कि हर व्यक्ति की अपनी अद्वितीय कहानी होती है और उनका काम उन कहानियों को अपनी कला के माध्यम से जीवंत करना था। एक दिन एक युवती आई जिसका नाम सारा था। उसकी आंखों में दुख था जिसे मयंक ने नजरअंदाज नहीं किया। सारा ने अपनी कहानी मयंक के साथ साझा की, एक प्यार की हानि और खो दी गई सपनों की कहानी। सारा ने बताया कैसे वह और उसका संगी पहाड़ी मैदानों में जाते थे और वादा किया था कि वे किसी दिन वहीं वापस जाएंगे। मयंक ने उसकी कहानी से प्रभावित होकर पेंटिंग करना शुरू किया। उन्होंने दिखाया सुनहरे मैदान, सूरज की किरणों में तरह तरह की रंगीन पौधों और फूलों से भरा है, दो आकृतियों के साथ जो आपस में हाथ देते हुए आकाश की ओर बढ़ रही है। पेंटिंग में वह अनमोल प्यार और जीवन की पुनर्मिलन की भावना दिखाई दी। जब सारा ने खल्ली तस्वीर देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मयंक की कला ने उसके दर्द को एक खूबसूरत याद में बदल दिया था। वह चित्र खरीद लिया और जब वह स्टूडियो से बाहर निकली तो उसने केवल कला को ही नहीं बल्कि नए संजीवनी आशा और नई उपचार भी साथ लिए। मयंक का काम था लोगों के दिलों को छूने वाले कला को जीवंत करना, और वह ने इसे अपने अनुभव के माध्यम से पूरा किया। सारा ने नई आशा पाई और एक खुशी की कहानी में नए अध्याय जोड़े। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कला और अनुभव हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं और हमें हमेशा आशा और संजीवनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं।